हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 2 एक बुद्धिमान राजा की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर हम जंगल के राजा की बात कर रहे हैं जिसे हम शेर बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। बच्चों, भगवान ने हम सबको एक बराबर बनाया है। कोई धनी, कोई गरीब, कोई गोरा बनाया है, कोई काला बनाया है, कोई सुंदर बनाया है, कोई किसी की शक्ल बदसूरत बनाई है, लेकिन हम सब भगवान के बनाई हुई रचनाएं हैं। तो गॉड जो होते हैं, भगवान, वो हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को उनके देखने के हिसाब से उनके बारे में धारणा बनाते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। तो हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और क्योंकि हम में से हर एक के पास कोई एक विशेष ताकत होती है, विशेष योग्यता होती है जो भगवान ने हमें गिफ्ट दी हुई होती है। इसलिए हमें हमें कभी भी दूसरों को उनके देखने से या उनके बाहरी रंग रूप के आधार पर निर्णय नहीं बनाना चाहिए उनके बारे में। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर हम एक जंगल के राजा शेर की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक घने जंगल की बात है। एक बार एक बूढ़ा शेर उसमें रहता था जिसका नाम था गिरैल्ड। तो गिरैल्ड जो था वो जंगल का राजा था और वो सब जानवरों के साथ एकदम बराबर व्यवहार करता था, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता था। तो सारे जानवर उस गिरैल्ड की बहुत इज्जत करते थे और वो हमेशा उसकी सलाह को मानते थे, कहना मानते थे। तो गिरैल्ड अपने जंगल पर शासन करता था। अपने जो उसके बुद्धिमान मंत्री थे, जैसे कौन कौन थे उसके मंत्रियों में, जैसे एक बूढ़ी फॉक्स थी, लोमड़ी थी, ताकतवर हाथी था और एक चालाक बाज था। तो एक दिन बाज ने सुना उड़ते हुए कि जो जंगली सुअर हैं वो उनके जंगल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी गिरैल्ड की राजा की गुफा में गया और उसने बिना सांस रोके सब कुछ कह दिया जो कुछ भी उसने सुना था। तो गिराल्ड ने कहा कि ईगल, बाज, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम सतर्क रहो। हम हमारे पास टाइम है ये सोचने के लिए हम कि जंगल को किस तरह से बचाया जाए। तो बिना किसी देर किए गिराल्ड ने जंगल के हर एक मेंबर को तुरंत मीटिंग के लिए बुला लिया। तो सारे जंगल के जानवरों ने राजा की बात सुनी और उसे सपोर्ट करने का, उसे साथ देने का वादा किया। तो और वो सब जंगल को बचाने के लिए तैयार हो गए। तो मिनट्स के अंदर ही राजा ने अपने मंत्रियों को बहुत सारे काम दे दिए हर एक जानवर को। तो जैसे उन्होंने राइनोसोरस से कहा कि तुम बहुत ताकतवर हो, और बोला कि चीता उसको बोला कि तुम बहुत अलर्ट रहो और तुम बहुत तेज़ भाग सकते हो और तुम युद्ध के मैदान में हमारी मदद कर सकते हो। इसी तरह से तुम हमारे लिए युद्ध के मैदान में बहुत सारे हथियार जल्दी से जा सकते हो। उन्होंने घोड़ों और ज़ेब्रा से बोला कि तुम बहुत फास्ट चलते हो तो इसलिए तुम युद्ध तक हमारे हथियारों को पहुंचा सकते हो। और उन्होंने बहुत सारे बंदरों और चिड़ियाओं से बोला कि तुम पेड़ों के ऊपर बैठ करके हमारे लिए सुरक्षा का काम कर सकते हो और हमें हमारे दुश्मन के बारे में बता सकते हो। और बर्ड्स को बोला कि तुम हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हो बहुत जल्दी। तो इस तरह से जंगल के जितने भी जीव जंतु थे सब अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए। लेकिन जो डंकीज थे, गधे थे, और जो रैबिट थे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो मंत्री उन पर हंसने लगे और बोलने लगे कि तुम गधे और जो रैबिट हो, खरगोश हो, तुम एकदम बेकार हो, तुम एकदम मूर्ख हो। तो उन्होंने डंकी से कहा कि और तुम तो इतनी जल्दी डर जाते हो, और रैबिट से भी बोला। तो लेकिन जो उनका समझदार राजा था गिराल्ड, वो उसने गधों को और रैबिट्स को रोक लिया और बोला, डंकी से वो बोला कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, तो तुम हमारी सेनाओं को एक साथ बुला सकते हो। और बोला कि रैबिट्स को, खरगोश को बोला कि तुम मेरे ऑर्डर को बहुत ही कम समय में दूसरों तक पहुंचा सकते हो क्योंकि तुम बहुत तेज़ भागते हो। तो इस तरह से मंत्रियों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने गधों को और रैबिट को बेकार समझकर बहुत ही बड़ी गलती की थी। तो उन्होंने अपने राजा गिराल्ड के समझदारी वाले निर्णय की तारीफ की और पूरा जंगल जो था वो एक साथ अपने राज्य को बचाने के लिए जुट गया। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से बुद्धिमान राजा ने
समझदार राजा ने अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से हर एक व्यक्ति को एक ज़िम्मेदारी देकर उसके अनुरूप उसकी क्वालिटी के फ़ायदा उठाकर ज़िम्मेदारी दी, जिससे कि उसका काम भी हो गया और हर एक जानवर को उसका क्योंकि हर एक किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो कि भगवान ने उसको दी हुई होती है। जैसे उसके मंत्रियों ने गधे को और रैबिट को यूज़लेस समझ लिया था, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उनके पास जो क्वालिटी थी वो राजा ने उनकी पहचानी, मंत्री उसको नहीं पहचान पाए। तो इसलिए बच्चों, हमें किसी की भी बाहरी रंग रूप से देख करके उसको जज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उसके गुणों को समझ करके उसके बारे में जानना चाहिए। तो ये था इस स्टोरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।